Okay, students, welcome to today's lecture. I can see few students have already joined and more will hopefully join us. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, we are going to continue with what we have been doing and according to the syllabus also. ठीक है, तो what the your syllabus says, ठीक है, that we are going to ठीक है, let me share the syllabus with you. ठीक है, ये सिलेबस जो है ये मैंने वहाँ पे भी डाल दिया है आपके LMS के ऊपर. यू वुड बी एबल टू सी दिस. ठीक है, तो हमने जो बेसिकली वीक 1 के अंदर जो देखा था, ठीक है, वी आर गोइंग टू बी फॉलोइंग दिस फर्स्ट बुक फॉर द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस कोर्स. ठीक है, उसके बाद जब हम कुछ डिजिटल डिज़ाइन से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड करेंगे, तब हम डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मानो और हाउ टू प्रोग्राम. ठीक है, पार्ट 3 के लिए मैं ये वाली बुक नहीं बल्कि ये वाली बुक फॉलो करूंगा, हाउ टू प्रोग्राम, जो मैंने आपको बाय करवाई है. ठीक है, तो दिस वाज द वीक वाइज लेक्चर प्लान. ठीक है, इट्स अ 1+1 कोर्स. ठीक है, इसका मतलब इसकी लैब 3 घंटे की है, जो मैं आपको 2 करवा चुका हूँ. एंड द थ्योरी इज ओनली 1 आवर पर वीक. सो वी आर इन टू वीक 2. ठीक है, तो हमने बेसिकली वीक 1 के अंदर कंप्यूटर की कुछ बेसिक्स देखी थी. ठीक है, अब जो है वो हम क्लासिफिकेशन पे आएंगे आज. और आज कुछ एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को हम देखेंगे. ठीक है, तो किस तरह से कंप्यूटर के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, तो दिस क्लास विल मोस्टली बी रिलेटेड टू थ्योरी. ठीक है, वीक 1 में हमने थोड़ा सा कन्वर्जन भी देखा था बिटवीन द डेसिमल नंबर सिस्टम एंड द बाइनरी. ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे इन वीक नंबर 5. ठीक है, वीक नंबर 5 के अंदर हम दोबारा से रिविजिट करेंगे और हम कुछ कन्वर्जन देखेंगे बिटवीन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल ऑल्सो. ठीक है, तो ये वीक 5 में हम उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे और रिवाइज करेंगे. ठीक है, फिलहाल वीक 2 का जो सिलेबस है, ठीक है, वी आर गोइंग टू बी कवरिंग द टॉपिक्स फ्रॉम द पीटर नॉर्टन बुक. और पीटर नॉर्टन बुक जो है, इसका चैप्टर्स 2 और 3 मेरे ख्याल से हम बिगिन करेंगे अब. ठीक है, हम रट्टे वाली चीज़ें नहीं करेंगे, तो आप घबराइए नहीं. ठीक है, जिस तरह से क्लास में चीज़ें कॉन्सेप्चुअल चल रही हैं, ठीक है, मैं एक असाइनमेंट भी रिलीज कर दूंगा ओवर द वीकेंड या नेक्स्ट वीक के अंदर. ठीक है, होपफुली ओवर द वीकेंड कोशिश करूंगा कि मैं रिलीज कर दूं. ठीक है, अगर ना करूं तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में रिमाइंड करा दीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोर्स में किस तरह से चीज़ें पूछी जाएंगी. ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1 से ही हम चीज़ें कुछ देखेंगे आज. और ये जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर किस पेज पे हम देख रहे होंगे इन चीज़ों को. ये हम देख रहे होंगे पेज 10, चैप्टर 1 पेज 10 में कंप्यूटर्स की कुछ कैटेगरीज हम देख रहे होंगे. ये आप जानते होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो लेट मी ओपन द वाइट बोर्ड. ठीक है जनाब. ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि रट्टे तक ना जाए हम. सिर्फ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, तो यू नीडेंट वरी कि हम कोई इसमें से रट्टा लगा रहे होंगे चीज़ों का. ठीक है, कंप्यूटर जो है बेसिकली उसकी जो कैटेगराइजेशंस हैं उसको हम देख रहे हैं. ठीक है, एक जो कंप्यूटर है उसकी कैटेगराइजेशन जो होती है मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स. ठीक है, अब ये जो है ये थोड़े से कुछ ओल्ड टर्मिनोलॉजीज भी हैं जो अब यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन नेवर दे लेट्स लुक एट देम. ठीक है, कंप्यूटर्स की जो टर्मिनोलॉजीज हैं
ठीक है, एक आपने सुना होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी अगर हम हेडिंग बोलें तो ये जो है कहलाएगा कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स की कैटेगराइजेशन ही है कि क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। ठीक है, वर्सेस हम देखेंगे कंप्यूटर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा ही है, कंप्यूटर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दिस इज अ categorization of types of computers। ठीक है, इसके अंदर आपने टर्मिनोलॉजी जो सुनी होगी वो होगी डेस्कटॉप की, एक टर्मिनोलॉजी होगी वर्क स्टेशन जो आपने सुनी होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं नोटबुक्स। ठीक है, नोटबुक्स को अक्सर आम टर्मिनोलॉजी में लैपटॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास होता है डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, नोटबुक्स, टैबलेट, हैंड हेल्ड, स्मार्टफोन्स। ठीक है, अब स्मार्टफोन्स भी तकरीबन कंप्यूटर की कैटेगरीज में ही आ गया। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो बेसिकली होता है वो आम आपके पास अमूमन टावर केसिंग के अंदर जिसका सीपीयू होता है। ठीक है, तो यू हैव अ कंप्यूटर विच इज ओनली फॉर अ सिंगल यूजर। ठीक है, इंडिविजुअल यूजर का मतलब होता है सिंगल यूजर। ठीक है, सो दिस डेस्कटॉप पीसी वेरी मच यू वुड बी हैविंग इन योर होम। ठीक है, इसका सीपीयू जो है वो अमूमन टावर केसिंग में आता है नए मॉडल्स का। पुराने दौरों में इट वाज लाइक अ वीसीआर। ठीक है, इसके इनपुट डिवाइस नॉर्मली कीबोर्ड और माउस होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस इज अ मॉनिटर, यू कैन अटैच अ प्रिंटर टू इट। ठीक है, नॉर्मली इट इज़ फॉर इंडिविजुअल यूजर, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इट अलाउज फॉर डिफरेंट अकाउंट्स टू बी मेड। ठीक है, तो फिर ये आपके जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं या जो कंप्यूटर पे आप सेटिंग्स रखते हैं ये उसको पर्सनलाइज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन विच अकाउंट यू यूज टू लॉग इन। ठीक है, लेकिन ये कैटेगराइज ऐसे ही होता है कि ये इंडिविजुअल यूजर का कंप्यूटर है। ठीक है, डेस्कटॉप के बाद एक आपके पास आता है वर्क स्टेशन। ठीक है, नॉर्मली वर्क स्टेशन और डेस्कटॉप के अंदर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वर्क स्टेशन का जो होता है। सर जी। जी। सर ये अभी ज्वाइन किया है, कुछ मिस कर दिया है तो जरा प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। आपका क्या नाम है? सर अहमद अब्दुल्ला। अहमद अब्दुल्ला, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल कर देता हूँ ना, आप देखते हैं रिकॉर्डिंग? जी सर, लेकिन वो रात तक आती है, उसमें सर फिर बहुत टाइम हो जाता है, फिर असाइनमेंट्स करने होते हैं। मैंने अभी तक कोई असाइनमेंट ही नहीं रिलीज किया। नहीं सर, और सब्जेक्ट्स के होते हैं इसलिए कह रहा हाँ, तो बस ये अभी बिगिन ही किया था। ठीक है, हम कंप्यूटर की कैटेगराइजेशन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। मैंने सिलेबस फ्लैश किया था आपका। ठीक है, वो एलएमएस पे, और उसमें हम वीक 2 के टॉपिक्स आज कर रहे हैं। तो हम कंप्यूटर्स का आर्किटेक्चर देखेंगे और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर डेस्कटॉप और ये वर्क स्टेशन जो पहला कॉलम मैंने लिखा है, दीज आर द कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल यूज। और जो सेकंड कैटेगरी है भाई हम इसकी देखने लगेंगे, दे विल बी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो डेस्कटॉप जो है इज नॉर्मली रेगुलर पीसी जिसको आप कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इट नॉर्मली इज अ पावरफुल पीसी। ठीक है, इट हैज गॉट a powerful processor. ठीक है, it has got a large amount of memory and it also occupies a lot of space। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई
आपका पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है विद अ बिग बॉक्स जिसके अंदर सीपीयू और मदरबोर्ड होता है इसका। ठीक है, इनपुट डिवाइस में आपके पास होता है नॉर्मली कीबोर्ड होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आपके पास प्रिंटर होता है या मॉनिटर होता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल यूज के लिए कैटेगराइज होता है, लेकिन आप इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसके जरिए आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं कि ये किस बंदे के इस्तेमाल में, और उसके हिसाब से उसकी सेटिंग्स पर्सनलाइज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका भाई बहन यूज़ करते हैं तो वो इसमें अपना वॉलपेपर, अपना जो सॉफ्टवेयर्स वो यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लैब व्यू, मैटलैब, ठीक है, तो वो अपने पसंद के सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब आप अपने अकाउंट से लॉग इन होंगे तो उनकी सेटिंग्स आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो यू कैन, ठीक है, वन ऑफ द पर्सन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द कंप्यूटर। ठीक है, ही कैन मैनेज द, ही इज कॉल्ड द सुपर यूजर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो सुपर यूजर होता है। ठीक है, तो वो सारे अकाउंट्स के अंदर की चीजें देख सकता है एडमिनिस्ट्रेटर, कि कौन कौन बंदा जो है वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, इस पे क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है। और अक्सर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन चाहिए होती है, जो डिफरेंट यूजर्स होते हैं उस कंप्यूटर के। ठीक है, सो वंस द एडमिनिस्ट्रेटर अलाउज, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटर आपको इंस्टॉल करके वो प्रोग्राम्स दे देते हैं, तो फिर जब भी आप अपने अपने लॉगिन से कंप्यूटर के अंदर लॉगिन होते हैं तो आपको वही सेटिंग्स या वही प्रोग्राम्स नज़र आ रहे होते हैं, या वही वॉलपेपर नज़र आ रहा होता है जो आपने अपने अकाउंट के अंदर जाके अपने लिए पर्सनलाइज किया होता है। ठीक है, इसी तरह से वर्क स्टेशन होता है। ठीक है, वर्क स्टेशन इज वेरी मच लाइक डेस्कटॉप। ठीक है, लेकिन वर्क स्टेशन की मैं भी यही डेफिनेशन देख रहा था। वर्क स्टेशन जो है नॉर्मली, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब वर्क स्टेशन यूज होता है तो उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन जो आपकी किताब है वो इसको डेस्कटॉप के ही तकरीबन बराबर समझ रही है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड single user computer that has more power and features than the standard desktop PC. ठीक है, they are popular among scientists, engineers and animators who need a system with greater than average speed and power to perform sophisticated tasks. ठीक है, तो बेसिकली फॉर अ सिंगल यूजर आप जब वर्क स्टेशन बोलते हैं कंप्यूटर को, तो इट इज अ बेसिकली अ ऑप्टिमाइज वर्जन ऑफ अ डेस्कटॉप, या इट इज अ मोर पावरफुल वर्जन फॉर अ डेस्कटॉप। ठीक है, सो यू कैन कैटेगराइज इज एज अ मोर पावरफुल वर्जन ऑफ अ डेस्कटॉप। और बेसिकली मोर पावरफुल वर्जन का मतलब है कि इसके अंदर कंप्यूटिंग पावर ज्यादा होती है। कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा होने का मतलब ये कि इसका प्रोसेसर ज़रा ज़्यादा तगड़ा होगा, फास्टर होगा। ठीक है, इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड और डिफरेंट मेमोरी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर ठीक है, इट इज़ बेसिकली फॉर द साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट को अपनी कोई सिमुलेशंस रन करनी होती है तो दे नीड मोर कंप्यूटिंग पावर, दे नीड हायर अमाउंट्स ऑफ मेमोरी ताकि उनकी सिमुलेशन रन कर सके। तो इट इज़ जस्ट अ मोर पावरफुल वर्जन ऑफ अ डेस्कटॉप। ठीक है, अच्छा, इन तमाम कंप्यूटर्स, ठीक है, नोटबुक्स इज सेम एज लैपटॉप्स। ठीक है, लैपटॉप्स इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ अ डेस्कटॉप एज अपोज टू अ वर्क स्टेशन। ठीक है, इसके अंदर जो कीवर्ड है वो पोर्टेबिलिटी होती है। ठीक है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप रेगुलर अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, और जबकि एक लैपटॉप को आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर सफर कर रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं उसको। ठीक है, इनिशियली, ठीक है, ये जो डेफिनेशंस थी दे वर बेसिकली स्टैब्लिश 20 years ago। ठीक है, उस दौर में ये होता था कि जो नोटबुक आपके पास या लैपटॉप होता था, इट वॉजेंट एज पावरफुल एज अ डेस्कटॉप पीसी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बहुत ही तगड़ी सिमुलेशन रन करनी होती थी तो उसको आप लैपटॉप पे रन नहीं कर सकते थे, यू नीडेड टू हैव अ डेस्कटॉप फॉर इट। लेकिन 20-25 साल के अंदर अब लैपटॉप्स जो हैं वो भी इतने स्ट्रांग हो गए, कंप्यूटिंग में इतने फास्ट हो गए कि आजकल के जो नोटबुक्स हैं, ठीक है, वो पिछले 20 साल पहले के जो डेस्कटॉप हैं या उनसे कई गुना ज्यादा फास्टर हो चुकी। ठीक है, टैबलेट जो है बेसिकली इट्स ऑल्सो मिनिएचर वर्जन ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है, या आप इसको हैंड हेल्ड डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ हैंड हेल्ड डिवाइसेस।
ठीक है, तो टैबलेट के अंदर बेसिकली फर्क ये होता है कि नॉर्मली टैबलेट की जो कंप्यूटिंग पावर होती है इट इज लेस देन अ लैपटॉप। ठीक है, इसकी जो कंप्यूटिंग पावर होती है इट इज लेस देन अ डेस्कटॉप। नॉर्मली लेस देन अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रिंसिपल बेसिकली चीज़ जो इसको मुमताज कर रही होती है बाकी चीज़ों से, वो ये होता है कि टैबलेट का जो इनपुट डिवाइस होता है वो टच पैनल होता है। ठीक है, इट हैज़ अ टच पैनल। ठीक है, नॉर्मली ऊपर हमने जितनी भी चीज़ें देखी थी उसका जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है वो कीबोर्ड होता है। ठीक है, तो इन तमाम का जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है दैट्स अ कीबोर्ड, जबकि इसका जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है दैट्स अ टच पैनल। ठीक है, टच स्क्रीन या टच पैनल जिसको कहते हैं, वो इसको बाकी चीज़ों से मुमताज़ करता है। इस टच पैनल के ज़रिए आप जो है अपनी इंस्ट्रक्शंस इसको इनपुट करते हैं एंड इट कैन जनरेट द रिस्पेक्टिव आउटपुट। ठीक है, लेकिन नॉर्मली इवन इन टुडेज डेफिनेशन टैबलेट्स आर नॉर्मली रिगार्डेड एज स्लोअर देन नोटबुक्स और डेफिनेटली डेस्कटॉप्स एंड वर्क स्टेशंस। ठीक है, इसके अलावा आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं जो कि 20-25 साल पहले जिनका कोई तस्वुर नहीं था, ठीक है, तो लकीली आप लोगों के दौर में स्मार्टफोन्स भी हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी के स्मार्टफोन जो है इट्स यू कैन से इट इज़ अ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। ठीक है, आजकल आपका जो नॉर्मली जैसे मैं अपने आप को कैटेगराइज करूं, ठीक है, तो मेरा ऑफिस का तकरीबन एडमिन का जितना भी काम है, ठीक है, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट रन सिमुलेशंस ऑन अ स्मार्टफोन। ठीक है, लेकिन एडमिन का मेरा जो तकरीबन 80 या 85% टास्क है आई कैन डू इट यूजिंग अ स्मार्टफोन। ठीक है, इवन ये जो जूम की क्लास में भी कंडक्ट कर रहा हूँ आई कुड कंडक्ट इट ऑन अ स्मार्टफोन, लेकिन सिर्फ मसला ये होता है कि इसके अंदर रिसोर्सेज कम होते हैं। जैसे मैं भी ये स्क्रिबल कर रहा हूँ आपके सामने, आई वुडेंट बी एबल टू स्क्रिबल इट, लेकिन अगर थोड़ा सा मेरे पास टैबलेट होता तो मे बी मैं उस पर स्क्रिबल कर सकता। ठीक है, तो लेकिन स्मार्टफोन पे मैं अपनी वॉइस डेफिनेटली आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकता था इजीली। ठीक है, अगर इस तरह से स्क्रिबल नहीं कर सकता था। ऑफिस के जितने भी बच्चों की एप्लीकेशंस आती हैं इवन इफ दे आर कंपोज्ड ऑन वर्ड, ठीक है, तो मैं अपने स्मार्टफोन पे वर्ड की ऐप के जरिए वो वर्ड की एप्लीकेशन खोल सकता हूँ। पीडीएफ की ऐप के जरिए मैं पीडीएफ के आप जो मुझे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं मैं वो खोल सकता हूँ। मैं किसी भी सर्वर में लॉग इन हो सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एलएमएस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे एलएमएस इस्तेमाल करते हैं, या आई कुड ओपन एनी न्यूज़पेपर वेबसाइट ऑन माय स्मार्टफोन। ठीक है, तो देर आर ओनली अ लिमिटेड थिंग्स दैट आई कैन नॉट डू ऑन अ स्मार्टफोन सच एज रन अ सिमुलेशन ऑन मैटलैब। ठीक है, या कंपोज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, और वो भी इसलिए सिर्फ इस वजह से कि स्मार्टफोन का जो कीबोर्ड होता है वो टाइपिंग फ्रेंडली नहीं होता। ठीक है, अगर और आजकल जो नया दौर आ रहा है उसमें जब फोल्डेबल स्मार्टफोन्स आ जाएंगे तो प्रोबेबली तब मुझे ये टाइपिंग का भी मसला नहीं रहेगा। व्हेन द स्क्रीन साइज बिकम्स लार्जर तो उसमें कीबोर्ड भी बड़ा खुलेगा। ठीक है, और मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, मोहम्मद रजा कोई सवाल पूछ रहे हैं आप? मोहम्मद रजा यू हैव रेज द हैंड। ठीक है, आपको कुछ जी सवाल? सर, कुछ लिमिटेड फोन्स में पेन भी तो होता है, जैसे सैमसंग के नोट में। जी, ठीक, बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो ये स्मार्टफोन्स के जो दूसरे वर्जन होते हैं जैसे सैमसंग की नोट सीरीज होती है गालिबन, ठीक है, उसके अंदर ये टच पेन भी होता है। ठीक है, तो टच पेन के जरिए आप चीज़ें स्क्रिबल भी कर सकते हैं। तो उस टाइप का अगर मेरे पास स्मार्टफोन होता तो प्रोबेबली मैं क्लास भी उसी के ऊपर ले सकता था। ठीक है, क्लास के लिए मैं ये टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, टैबलेट के अंदर भी नॉर्मली टच पेन हो सकता है, और स्मार्टफोन्स का जो हायर एंड होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास ये टच पेन टाइप की फैसिलिटी होती है। तो आई कुड इवन मे बी कंडक्ट अ क्लास ऑन स्मार्टफोन। ठीक है, मेरा थोड़ा सा लोअर एंड है। ठीक है, आई कैन स्टिल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट मे बी नॉट टेक अ क्लास ऑन इट, क्योंकि उसका स्क्रीन साइज लिमिटेड है और उसके अंदर टच पेन की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस फ्लेवर्स ऑफ कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी कम फॉर द कंप्यूटर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होते हैं, और हम इसको इन्यूमरेट करके इसका जो मेन
डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो बेसिकली कैटेगराइजेशन उन्होंने दी हुई है वो है नेटवर्क सर्वर्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अब पुरानी हो गई है, मेन फ्रेम टर्मिनोलॉजी अब इतनी यूज नहीं होती है, इट इज़ नॉट इन फैशन एनी मोर, ठीक है। लेकिन ये 90s की जब बात थी तब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स, इस तरह की टर्मिनोलॉजी थी। मेन फ्रेम, मिनी, सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स और ठीक है जनाब, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो फर्क है वो ये है कि कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब नेटवर्क सर्वर्स की बात आती है ना, ठीक है, ये वाले जितने भी कंप्यूटर्स हैं इसकी एक खास बात ये होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं दिस इज द कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट स्टैंड अलोन पैकेज, ठीक है। ये एक इंग्लिश में एक खास वर्ड होता है स्टैंड अलोन, ठीक है। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? यानी सर अकेले अपना काम कर सकते हैं। हाँ, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर देखें इनपुट डिवाइस भी है, ठीक है। इनपुट डिवाइस किसी में कीबोर्ड है, किसी में टच पैनल है। इसके अलावा इसके अंदर सीपीयू भी है, ठीक है। हमने ये लास्ट क्लास में देखा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि बेसिकली उसका कंप्यूटर का दिमाग है। तो इनपुट के अंदर से जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सीपीयू के अंदर प्रोसेस होती हैं। जैसे हमने बाइनरी में कहा था नंबर्स को ऐड करने, ठीक है, तो वो सीपीयू उस तरह के काम करता है। या हमने कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और उसको इंस्ट्रक्शन दे दी हमने कि ये फलाना जो सेंटेंस है इसका फॉन्ट बोल्ड कर दो, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दो, या इसको हाईलाइट कर दो, तो इस तमाम चीज़ों के पीछे सीपीयू का अमल दखल होता है। और सीपीयू जब उस चीज़ को परफॉर्म कर लेता है तो वो आउटपुट डिवाइस पे आपको दिखा देता है। अगर मॉनिटर के ऊपर दिखा रहे हैं दैट इज एन आउटपुट डिवाइस, या अगर आपने कोई इसको प्रिंट कमांड दी है तो ये इसको प्रिंटर के ऊपर दिखा सकता है, ठीक है। सो यू डू नॉट नीड another to interact with some other external entity। आपके पास ये पूरा स्टैंड अलोन कंप्यूटर है जिसमें इनपुट से लेके आउटपुट तक तमाम चीजें देन एंड देयर आपकी कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट कर रही होती हैं, ठीक है। एज अपोज टू दिस, जब आप सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर में नॉर्मली ये होता है कि आप जैसे किसी कंपनी में जाके बैठे या किसी लैब में जाके बैठे तो आपको एक, ठीक है, यहाँ पे अक्सर ना टर्मिनोलॉजी जो है वो वर्क स्टेशन की यहाँ पे भी यूज होती है, ठीक है। मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था कि अक्सर नेटवर्क सर्वर के ऊपर आपके पास वर्क स्टेशन होते हैं विच आर डम टर्मिनल्स, ठीक है। तो वर्क स्टेशन के ऊपर आपके पास क्या होगा, स्क्रीन होगा विच इज एन आउटपुट डिवाइस, एंड यू विल बी हैविंग अ कीबोर्ड विच इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, स्क्रीन इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब आप कहेंगे सीपीयू का है, तो बेसिकली ये सीपीयू कहीं बहुत ही सेंट्रल लगा हुआ होगा और बहुत बड़ी मशीन होगी, ठीक है। इसका जो सीपीयू है वो कोई एक बड़ी सी पावरफुल सी डिवाइस होगी, ठीक है। इट वोंट बी एज स्मॉल एज अ डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन। तो दिस सीपीयू विल बी अ नेटवर्क सर्वर, ठीक है, विच विल बी गिविंग द सर्विस टू मैनी यूजर्स एट वन टाइम, ठीक है। एंड ऑल द यूजर्स विल सिट ऑन टर्मिनल्स, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होती है टर्मिनल्स की, दीज आर डम्प टर्मिनल्स। डम्प टर्मिनल्स का मतलब होता है कि इसके अंदर दिमाग नहीं है, ठीक है। यू विल बी सिटिंग ऑन अ टर्मिनल, इट वुड बी अ डंप टर्मिनल, जिसके अंदर सिर्फ इनपुट की फैसिलिटी है कीबोर्ड के जरिए, कीबोर्ड एंड मे बी माउस, ठीक है। इसके अंदर आउटपुट की फैसिलिटी है यूजिंग अ स्क्रीन, ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन देंगे द इंस्ट्रक्शन गोज टू द सीपीयू, सीपीयू प्रोसेसेस इट एंड देन इट कम्स ऑन द स्क्रीन,
ठीक है, अब ये जो सीपीयू है बेसिकली ये खाली आपको तो सर्विस नहीं दे रहा। लेट्स से देयर आर 150 डंप टर्मिनल्स हियर, तो ये सीपीयू उन सबको सर्विस दे रहा है। तो ये इन सीपीयू उन सबको सर्विस कैसे दे रहा होता है? देयर इज अ टेक्निकल टर्म जिसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक ही वक्त में बहुत सारे काम करना। ठीक है, तो अक्सर आपने एक फेमस टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि अम्मियाँ सबकी मल्टीटास्किंग करती हैं। ठीक है, अम्मियाँ कैसे करती हैं मल्टीटास्किंग? ठीक है, वो शौहर के लिए अलग से नाश्ता बना रही हैं, उनके ऑफिस के कपड़े इस्त्री कर रही हैं, बच्चे का यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही हैं, बच्चे का अलग नाश्ता बना रही हैं। ठीक है, और इस किस्म के किचन वर्क कर रही हैं, हाउस वर्क कर रही हैं। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक ही वक्त में बहुत सारे टास्कों को सर अंजाम देना। तो एक ही वक्त में बहुत सारे टास्कों को कैसे सर अंजाम देते हैं? आप थोड़ा थोड़ा टास्क करते जाते हैं। ठीक है, हर टास्क थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं। तो बेसिकली अगर लेट से आप, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यू आर डूइंग अ टास्क 1, यू आर डूइंग अ टास्क 2, ठीक है, यू आर डूइंग अ टास्क 3, एंड लेट से मैनी मोर टास्क अप टू एन टास्क। ठीक है, यू आर डूइंग एन टास्क। ठीक है, तो जो आपका ये सीपीयू है वो क्या करेगा? थोड़ी सी देर इस टास्क को टाइम देगा, फिर थोड़ी सी देर इस टास्क को टाइम देगा, फिर थोड़ी सी देर इस टास्क को टाइम देगा, एंड सो फोर्थ। ठीक है, देन द साइकिल रिपीट्स, वापस से इसकी बारी आ जाएगी, इसको टाइम देगा, फिर इसको टाइम देगा। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा सा वो हर टास्क को एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है, तो दिस दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे जो सीपीयू है इट विल आल्सो बी डूइंग मल्टीटास्किंग, और ये थोड़ा थोड़ा हर आदमी की जॉब पे काम करता जाएगा, और उसके बाद साइकिल रिपीट होगी, ताकि ऐसा नहीं हो कि अगर एक ही बंदे ने, जी सुमेर, सुमेर आपका क्या सवाल है? सुमेर, यू हैव रेज्ड हैंड। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये सर मैं ये पूछ रहा था कि जी जैसे आपने अभी कहा कि ये जो सीपीयू और जो ये ऑर्गेनाइजेशन वाला कंप्यूटर है, तो सर ये एक ही इनपुट और सिर्फ हर बंदे को मतलब मिल सकता है, यहाँ पर अलग अलग सीपीयू होते हैं या फिर सर एक ही सीपीयू है जो जिसकी बताओ अलग अलग। जी, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा, मैं जवाब देता हूँ आपको। जी शुक्रिया। ठीक है सुमेर, इसमें ना एक ही सीपीयू होता है, उसी को हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, एक ही सीपीयू होता है, उसको इसीलिए हम सर्वर कहते हैं। सर्वर का क्या काम है? सर्विस देना। ठीक है, तो ये सर्विस दे रहे हैं आपको। आपके पास जो टर्मिनल्स हैं उसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस और सिर्फ मॉनिटर लगा हुआ है। ठीक है, उसके पास प्रोसेसिंग की एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सर्वर होता है बेसिकली वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके किसी रूम के अंदर लगा हुआ होता है, एयर कंडीशन फैसिलिटी के अंदर लगा होता है, और ये सीपीयू बहुत 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 फास्ट होता है। ठीक है, जैसे आपका नॉर्मल कंप्यूटर आजकल आते हैं, हमारे दौरों में आते थे, मैंने आपको बताया था 286 486 मॉडल के। ठीक है, उसकी स्पीड मेगा हर्ट्ज में होती थी, और आजकल आपके पास इट इज फेयरली कॉमन के गीगा हर्ट्ज में स्पीड होती है। और बिटवीन मेगा हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज 1000 टाइम्स स्पीड का फर्क आ जाता है। ठीक है, तो एक मेगाहर्ट्ज और एक गीगाहर्ट्ज में, तो आपके ऑलरेडी जो प्रोसेसर्स हैं वो आज से 20 साल पहले जो पीसी होते थे वो उससे 1000 गुना फास्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जो सर्वर का सीपीयू है ये मल्टी प्रोसेसर सीपीयू होता है। ठीक है, तो इस सीपीयू के अंदर भी एक प्रोसेसर नहीं होगा, इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है देर इज नॉट वन प्रोसेसर बट यू हैव गॉट मल्टीपल प्रोसेसर्स। ठीक है, लेट्स से इसके अंदर थे 8 प्रोसेसर। ठीक है, लेट्स अज्यूमिंग, या इसके अंदर हमने कहा लेट्स से इसके अंदर 16 प्रोसेसर थे। ठीक है, जैसे आप आजकल आप स्मार्टफोन में देखते हैं ऑक्टा कोर। ठीक है, तो एक ही प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे कोर बने हुए होते हैं, और वो जो कोर्स होते हैं वो इस तरह की मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कि यानी कि एक कोर एक टास्क का काम कर रहा है, दूसरा कोर दूसरे कोर का एक और टास्क कर रहा है। तो इसी तरह से इसके अंदर मल्टीपल कोर्स के भी मल्टीपल प्रोसेसर्स हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर्स विद मल्टीपल कोर्स। ठीक है, तो अब होगा ये कि फॉर एग्जांपल हमने कहा अभी मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, 16 हैं। तो अगर इसके अंदर 16 बंदे लॉग इन होते हैं तो उन 16 बंदों को उनका एक अलग प्रोसेसर मिल जाएगा।
ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब लेकिन अगर 17वां आदमी आ जाता है तब शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर बेसिकली 16 लोग आते हैं तो ये हर किसी को एक एक प्रोसेसर मिल जाएगा और हर प्रोसेसर सिंगल टास्किंग कर रहा होगा। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? अगर 16 यूजर्स आ जाते हैं और 16 ही प्रोसेसर इसके अंदर हैं तो हर प्रोसेसर जो है वो सिंगल टास्किंग पे काम कर रहा होगा, क्योंकि 16 प्रोसेसर हैं और 16 ही लोग हैं। ठीक है, इसको बेसिकली आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं जैसे एक बैंक है और एक बैंक के अंदर कैशियर की 16 विंडोज हैं। तो अगर 16 बंदे उस बैंक के अंदर आ जाते हैं बिल जमा कराने के लिए तो हर बंदा एक अलग अलग कैशियर विंडो पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें 16 के बजाय 20 बंदे आ जाते हैं, ठीक है, या 20 इसके अंदर यूजर्स आ जाते हैं, तो अब इन 20 बंदों को 16 प्रोसेसर इंडिविजुअल आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्या होगा, इनमें से 12 प्रोसेसर तो 12 लोगों को इंडिविजुअल मिल जाएंगे, जो 4 प्रोसेसर होंगे जो बाकी के 4 प्रोसेसर होंगे उसमें आपको कुछ शेयरिंग करानी पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 बंदे एक्स्ट्रा आ गए हैं विच आर मोर देन द 16 प्रोसेसर्स, तो कोई 4 प्रोसेसर होंगे उनको क्या करनी पड़ रही होगी, मल्टीटास्किंग, कि वो एक वक्त में 2 लोगों को मे भी हैंडल कर रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम इसको देखें, ठीक है, अगर लेट से आपके पास ये 16 प्रोसेसर थे इस तरह से, तो अगर आपके पास 16 यूजर्स आ जाते हैं तो सब इंडिविजुअल असाइन हो जाएंगे। तो हर प्रोसेसर आपका पर्सनलाइज प्रोसेसर हो जाएगा जस्ट लाइक अ डेस्कटॉप पीसी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 32 लोग आ जाते हैं 16 की जगह, ठीक है, तो क्या होगा, अब हर प्रोसेसर जो है वो 2 बंदों को देख रहा होगा। तो जब वो 2 बंदों को देख रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, आधा टाइम इसका काम कर रहा होगा, आधा टाइम इसका। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो पहले इसका पूरा काम खत्म करके फिर इसके बारे में सोचेगा, क्योंकि लेट से अगर इसने बहुत लंबा काम दे दिया तो ये जो बंदा है ये क्या फील करेगा, ही विल फील स्टाफ्ड, कि मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ और सीपीयू जो है वो तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा इसका काम करेगा, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका। अब जो बंदा है इसको भी कुछ नजर आएगा कि हाँ मेरा भी काम चल रहा है, और दूसरे बंदे को भी नजर आएगा कि मेरा भी काम चल रहा है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग इज द एक्ट ऑफ डूइंग मल्टीपल टास्क इन पैरेलल। ठीक है, तो इन पैरेलल का मतलब है कि बारी बारी करेगा। ठीक है, एज अपोज टू पैरेलल टास्क, एक कहते हैं हम सीरियल करना टास्क को। सीरियल का मतलब है पहले एक बंदे का फिनिश करेगा तब दूसरे बंदे पे आएगा। ठीक है, तो दैट इज नॉट द मैनर इन विच मल्टीटास्किंग इज डन, या इन विच योर मदर डज हर जॉब। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी अम्मी आपके वालिद के ही कपड़े ऑफिस के इस्त्री करने लग जाएं और उनका नाश्ता बनाने में लग जाएं और बच्चों का देखना बंद कर दें, तो क्या होगा, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। ठीक है, तो शी हैज टू अटेंड ऑल ऑफ द टास्क इन पैरेलल, ताकि उनके हस्बैंड भी टाइम पे ऑफिस चले जाएं और बच्चे भी टाइम पे स्कूल चले जाएं। ठीक है, तो द की वर्ड ओवर हियर इज डूइंग द वर्क इन पैरेलल। ठीक है, तो सीपीयू भी जो है वो पैरेलल में काम करता है। इट्स अ पावरफुल सीपीयू, इट कैन हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स। इसके अंदर जो मेमोरी होगी इट विल ऑल्सो बी मच मच हायर देन अ सिंगल यूजर पीसी। ठीक है जी रजा। सर ये मल्टीटास्किंग ज्यादा फास्ट होगा या इंडिविजुअल प्रोसेसिंग जो अलग अलग प्रोसेसर की होगी वो ज्यादा फास्ट होगी? ठीक है रजा, बेसिकली सिनेरियो को समझें आप। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग फास्टर है, डेफिनेटली फास्टर है। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग जो है वो डेफिनेटली फास्टर है। ठीक है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा इस तरह से समझें, मे बी मैं ये वाली साइड में अब रब कर देता हूँ। ठीक है, वी डू नॉट वांट दिस साइड नाउ। ठीक है, तो लेट्स रब दिस टू मेक सम स्पेस। ठीक है, उसको आप इस तरह से समझें, बैंक है। ठीक है, बैंक के अंदर लेट से 4 कैशियर विंडो हैं। ठीक है, और 4 बंदे आ जाते हैं बैंक के अंदर।
सब बंदे क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल कैशियर विंडो पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब लेट से एक ही कैशियर विंडो है और 4 बंदे हैं, अब उनके पास चॉइस ही नहीं है, उन्होंने एक ही कैशियर विंडो पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या फायदा है? ठीक है, कैन एनीबडी टेल कि आपके पास केस 1 और केस 2 में क्या फायदा है? सर जो कैशियर है उसके बाद प्रेशर ज्यादा नहीं होगा कि उसे सबका काम करना है, क्या कहते हैं दूसरे, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, कैशियर एक है, इसके ऊपर प्रेशर है, इसने ही 4 गुना ज्यादा काम करना है। आ गई बात समझ में? इसने 4 गुना ज्यादा काम करना है। और ये वाले बड़े ठंडे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हर बंदे के पास एक एक बंदे का लोड आया है हर कैशियर के पास। ठीक है, तो डू यू थिंक केस 1 इज फास्ट और केस 2 इज फास्ट? सर केस वन। केस 1। केस 1 इज फास्ट। इसमें कीवर्ड क्या है? देयर इज पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, द कीवर्ड इज, यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है वो पैरेलल चल रहा है, प्रोसेसिंग। ठीक है, और ये स्लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है सीरियल। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है सीरियल प्रोसेसिंग। ठीक है, सीरियल प्रोसेसिंग की वजह से क्या हो रहा है? सीरियल प्रोसेसिंग की वजह से ही हो रहा है, इन 3 बंदों को क्या करना पड़ रहा है? वेट करना पड़ रहा है। इन 3 बंदों को वेट करना पड़ रहा है जब तक ये अपना काम मुकम्मल ना कर ले, अंटिल ही इज कंप्लीट, इनकी बारी नहीं आएगी। ठीक है, इसको कम वेट करना पड़ेगा, इसको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, इसको बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ेगा, और लेट से इसके जो आखिरी बंदा है लाइन में, उसको तो बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब तक इसका टास्क कंप्लीट होता है, दे हैव टू वेट। ठीक है, तो पैरेलल में काम फास्टर हो रहा है, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। अब हम इसको कंप्यूटर के सिनारियो में ले जाते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के या मल्टीटास्किंग के सिनारियो में ले जाते हैं। ठीक है, अभी इसी तरह से ये सीपीयू है, और सीपीयू के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, लेट से हमारे पास एक सीपीयू है, उसके अंदर 4 प्रोसेसर्स हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर यूजर्स आ जाते हैं आपके पास 4 यूजर्स आ गए आपके पास, और 4 ही सीपीयू हैं। तो हर बंदे को एक उसका पर्सनल पर्सनल प्रोसेसर असाइन हो जाएगा, क्योंकि 4 प्रोसेसर है, 4 ही बंदे हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा, सबका काम बड़ा तेजी से चल रहा है, क्योंकि सबका जो सीपीयू है वो शेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, असल मकसद ये है कि आपके पास जब रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं और एप्लीकेंट्स कम होते हैं, तो आपके पास जो है स्मूथ फ्लो ऑफ सर्विस हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये 4 यूजर से लेट से बढ़ के हो गए 8 यूजर आ गए। ठीक है, अब आ गए 8 यूजर। या लेट से 6 आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये 6 यूजर आ गए। अब इनको अपना पर्सनल सीपीयू तो नहीं मिल सकता, या पर्सनल प्रोसेसर नहीं मिल सकता, तो क्या होगा, लेट से इस बंदे को ये वाला मिला, इस बंदे को ये वाला मिला, और ये जो अब 4 बच्चे हैं इनको शेयरिंग करानी पड़ेगी आपने। ठीक है, तो आपने कहा कि ये 2 जो हैं इसको मिल जाए, और ये 2 जो हैं वो इसको मिल जाए। ठीक है, इस प्रोसेसर को मिल जाए। हो सकता है ऐसे या नहीं हो सकता? जी सर हो सकता हो सकता है। अब जो बंदा है, इस बंदे की जो जॉब है वो ज्यादा फास्ट होगी, या इस बंदे की जॉब ज्यादा फास्ट हो रही होगी? है। सर फर्स्ट वन और सेकंड वन की ज्यादा होगी। ठीक है, इन इन बंदों की जॉब ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, इन बंदों की जॉब इसलिए ज्यादा फास्ट होगी, इनको पर्सनल एक बंदा मिला है जो कि सिर्फ इन्हीं को ही डील कर रहे हैं। ठीक है, या बैंक, आप इसको ये समझ सकते हैं कि बैंक की कैशियर विंडो थी 4। ठीक है, तो जब 6 लोग आ गए, तो 6 लोगों में से इस बंदे ने और इस बंदे ने और इस बंदे ने इस लाइन पे खड़े हो गए, और बाकी के जो एक 2 कैशियर विंडो थी, 2 बंदे इस लाइन पे खड़े हो गए, और जो बाकी की 2 कैशियर विंडो है उस पे 2 2 इंडिविजुअल लोग खड़े हो गए।
ठीक है, तो अब एक बंदे को तो वेट करना पड़ेगा ना। अगर ये बैंक की विंडो होती तो जब तक इसकी सर्विस नहीं कंप्लीट हो जाए, जब तक इस बंदे की सर्विस नहीं शुरू होती। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं सीरियल प्रोसेसिंग करूं इधर। ठीक है, मैं इधर भी पैरेललाइजेशन ला सकता हूं, जैसे इस पूरे प्रोसेस में पैरेललाइजेशन है। ठीक है, तो अनलाइक अ बैंक जहाँ पे दो बंदे एक कैशियर विंडो पे आ जाते हैं, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम कर रहा होता है कि तुम जो है वो इसको पहले सर्विस दो, इसके बाद इसको देना। ठीक है, तो एक आपके पास जो होती है वो कहलाती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के अंदर ये होता है कि इसका जब काम मुकम्मल हो जाएगा मैं जब ही इसको देखूंगा। ठीक है, लेकिन मल्टीटास्किंग में ये नहीं होता। मल्टीटास्किंग में यू डू नॉट डू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। ठीक है, यू बेसिकली डू द टास्क इन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग चल रही होगी कंप्यूटर के अंदर। मल्टीटास्किंग का मतलब है थोड़ा सा इसका काम करो, थोड़ा सा इसका काम करो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बड़ी तगड़ी सी एक्सेल शीट है और उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब बेसिकली आप एट अ टाइम क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर पे वो खोला हुआ है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरे बंदे ने भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोला हुआ है। ठीक है, और लेट से ये इस ऑर्गेनाइजेशन में आप एक्सेल के ऊपर कोई टेबल या चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेटा एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, आप उसके अंदर कोई चार्ट्स बना रहे हैं या कोई फॉर्मूलाज डाल रहे हैं, दूसरा बंदा भी डाल रहा है। तो आपका जो सीपीयू है वो आइडल नहीं रहता। मल्टीटास्किंग में यही होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल जैसे वालदा है, वो आइडल नहीं रहती। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये शोहर के अभी ये स्त्री जब तक गर्म हो रही है जब तक मैं छोटे बच्चे का नाश्ता बना दूं, क्योंकि जाहिर बात है जब तक स्त्री गर्म नहीं होगी कपड़े इस्त्री नहीं कर सकते। अगर आपकी वालदा स्त्री के पास ही खड़ी हो जाए कि जब तक स्त्री गर्म नहीं होगी मैं जब तक और भी कोई काम नहीं करूंगी, तो उसका क्या मतलब है, आइडल हो गई वो। ठीक है, तो कभी आपने देखा है अपनी वालदा को आइडल? वो कहती है नहीं, जब तक स्त्री गर्म हो रही है जब तक मैं इस बच्चे का अंडा तल देती हूँ। जैसे ही अंडा तला उन्होंने कहा हाँ अब स्त्री गर्म हो गई है, अब मैं अपने शौहर के कपड़े प्रेस कर देती हूँ। इतनी देर में उन्होंने कोई टोस्टर भी लगाया हुआ था। उन्होंने कहा कि जब तक मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ पैरेलल में टोस्टर भी चलता जाएगा। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग का मतलब ही है कि बेसिकली दोनों का काम बारी साथ मिला जुला के चल रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर पैरेललाइजेशन ऐसा है कि वो थोड़ा सा एक इसका टास्क करेगा, फिर थोड़ा सा इसका करेगा, फिर थोड़ा सा इसका, फिर थोड़ा सा इसका, क्योंकि जो टास्क है वो भी तो थोड़ा थोड़ा करके यार है। जैसे एक्सेल के अंदर आपने कोई डेटा एंट्री की, छोटा सा टास्क है एक। ठीक है, जो दूसरा बंदा है उसने कहीं और जगह एंट्री की अपनी शीट के अंदर, तो जितनी देर में इसने एंट्री की, अब ये बंदा सोच रहा है कि मैं नेक्स्ट क्या स्टेप लूं, इतनी देर में वो दूसरे बंदे की कोई कमांड आ गई तो उसने उसको प्रोसेस कर दिया। ठीक है, तो ये सीपीयू भी जब शेयरिंग कर रहा होगा तो ये आइडल नहीं रहेगा। ठीक है, इसे जहां से भी जिस बंदे का भी काम मिल रहा होगा ये थोड़ा थोड़ा सबका मिला जुला के चल रहा होगा। ठीक है, अगर वो बैठ जाए कि जब तक ये एक्सेल का अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा मैं किसी और बंदे को सर्विस ही नहीं दूंगा, तो ये वाला बंदा कैसा फील करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बंदा है ये आधे घंटे में अपनी एक्सेल की फाइल तैयार करता है, तो ये वाला बंदा क्या आइडल बैठा रहेगा, कहेगा मुझे तो कंप्यूटर सर्विस ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं सर्विस दे रहा, वो तो इसका इंतजार कर रहा है कि जब ये अपनी फाइल सेव करके एग्जिट कर जाएगा उसके बाद ये मुझे सर्विस देना शुरू करेगा। ठीक है, तो जैसे आपकी वालदा छोटे छोटे कामों को डिस्ट्रीब्यूट करके पैरेलल में चला रही है, उसी तरह से ये सीपीयू भी हर बंदे का छोटा छोटा टास्क लेके उसको एग्जीक्यूट करता जाता है। ठीक है, वो बेसिकली क्या करेगा, इस पे आएगा, कहेगा हाँ कोई काम है, इसके पास से इंस्ट्रक्शन आएगी कि हाँ इस बंदे ने इस एक्सेल के सेल के अंदर 3 एंटर किया है या 4 एंटर किया है, तो वो अपने सीपीयू में उसको रजिस्टर कर लेगा। उसके बाद ये सोच रहे बंदा, ये नेक्स्ट बंदे की जाने आ जाएगा, हाँ इसने क्या किया है, इसने एक वैल्यू 60 और +30 करना चाह रहा है, तो वो 60 + 30 की कमांड इसको चली गई, इसका काम करके वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, कहेगा हाँ इसके पास से कुछ है। तो ये मल्टीटास्किंग है कि हर बंदे का टास्क थोड़ा थोड़ा जैसे आ रहा होगा उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा, तो ये बंदा भी खुश है और ये बंदा भी खुश है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीटास्किंग में सीरियलाइज नहीं करेगा टास्क को। बैंक का कैशियर तो सीरियलाइज करता है। ठीक है, वो ऐसे नहीं कर सकता यार तुम अपना बिल दे दो, तुम अपना बिल दे दो, उसके बाद इसका बिल टोटल करे, फिर इसका बिल टोटल करे, फिर बोले हाँ तुम ना 4,000 रुपये दे दो, उसके बाद इससे बोले तुम 6,000 दे दो, फिर इसकी चेंज वापस करे, फिर इसकी चेंज वापस करे। अगर कैशियर ऐसे काम कर रहा होता तो ये कहलाता मल्टीटास्किंग, जो के नहीं करता।
और अगर वो इस तरह से मल्टीटास्किंग कर रहा होता तो ये बंदा भी खुश होता और ये भी होता है, क्योंकि उसको वेट नहीं करना पड़ता। वो कहता है इसकी सर्विस भी चल रही है, मेरी भी चल रही है। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या बैंक कैशियर ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन एक कंप्यूटर का सर्वर कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये जो है सबको विजिट करेगा और ये देख सकता है कि हाँ अब इसका टास्क कर सकता हूँ मैं, अब इसका कर सकता हूँ, तो आइडल नहीं रहना चाहता ये। ठीक है, तो दिस थिंग इज नोन एज मल्टीटास्किंग। ठीक है, अब ये जो बाकी कैटेगरीज हैं ये कंप्यूटर की पावर के मुताबिक है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, ये टर्मिनोलॉजी आजकल इस्तेमाल नहीं होती। पिछले दौरों के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे वो होते थे जैसे बैंक्स के अंदर होते थे बड़े बड़े कंप्यूटर। तो वो बेसिकली एक बिल्डिंग के फ्लोर की पूरी एरिया कंज्यूम कर रहे होते थे और वो बहुत ही पावरफुल कहलाते थे। लेकिन ये उस दौर के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो आज के दौर के लैपटॉप से भी ज़्यादा थके हुए कंप्यूटर होते थे। ठीक है, तो ये मेन फ्रेम टर्मिनोलॉजी यूज फॉर वेरी वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स इन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत रकबा घेर रहे होते हैं। ठीक है, आजकल आप ये समझ सकते हैं जैसे कोई आईएसपी है या कोई डेटा सेंटर है, उसके अंदर जो कंप्यूटर्स हैं उसको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर या नेटवर्क सर्वर्स कह सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉल वर्जन्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जो आजकल के डेस्कटॉप्स हैं वो पुराने दौरों में उसको हम मिनी कंप्यूटर्स कहते थे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स आजकल के दौर में भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है वेरी 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 पावरफुल कंप्यूटर। ठीक है, जिसको लेट से आपने कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिमुलेशन के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सिमुलेशन कैसे हो सकती है, जैसे आपने कहा कि मैं वेदर प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, वेदर प्रिडिक्शन के लिए अब बेसिकली जो मॉडल होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है कि फलाने इलाके में हवा का प्रेशर ये होगा, तो फलाने मुल्क में हवा का प्रेशर ये होगा, तो इस मुल्क में ह्यूमिडिटी इतनी होगी, तो फलानी जगह पे जब टेम्परेचर इतना होगा तो हमारे मुल्क में बारिश का जो चांस है वो 11% होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो बहुत ही सुपर डुपर आपने कोई सिमुलेशन करनी है जिसमें ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पैरामीटर्स है। ठीक है, तो देन दैट विल बी यूज्ड ऑन अ सुपर कंप्यूटर एंड दिस इज नॉर्मली ओन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर को बाय करना एक आम बंदे के बस की बात नहीं है। maybe there are a very 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 few supercomputers in the whole of Europe and America. ठीक है, and they will be used by very very special organizations, ठीक है, which are doing very heavy duty computation. ठीक है, तो एक नॉर्मल बंदे का जो काम है आजकल वो पर्सनल पीसी से चल जाता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आप नेटवर्क सर्वर पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मुझे सिमुलेशन जो रन करनी थी वो ज़रा हैवी ड्यूटी होती थी, तो मैं मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे एक नेटवर्क सर्वर का एक्सेस दिया हुआ था, पासवर्ड और उसी लॉगिन की तरह, और मैं अपना टास्क उस सर्वर पे रन करता था और दूसरे बच्चे दूसरे पीएचडी स्टूडेंट भी उसी सर्वर पे लॉगिन होते थे। सो द सीपीयू डज समथिंग विच इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। सबका टास्क थोड़ा थोड़ा वो करता जाता है, क्योंकि लेट से मैंने जो सिमुलेशन इसको दी है वो मेरी सिमुलेशन जो है वो 5 दिन चलती थी। ठीक है, तो कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सर्वर जो है वो मेरा काम 5 दिन तक करता रहे और जो बाकी यूजर्स हैं उनका काम ही करना छोड़ दे, तो ऐसे सर्वर का क्या फायदा होगा। तो बेसिकली वो ऐसे ही करता था कि मेरी सिमुलेशन रन तो वो 5 दिन कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम मुझे देता है, फिर थोड़ी देर टाइम इसको देता है, फिर थोड़ी देर टाइम इसको देता है। तो जितने ज्यादा यूजर आएंगे उतनी ज्यादा उसको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन लेट से खाली मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर, जैसे शुरू के दिनों में खाली मैं ही उसके ऊपर था तो वो खाली मुझे ही सर्विस देता था। ठीक है, तो मेरा काम फास्टर हो जाता था। और जब ये और यूजर्स आ जाते हैं तो देन ही डज अ मल्टीटास्किंग, क्योंकि उसने सबको थोड़ा थोड़ा करके खुश करना होता है। ठीक है, अनलाइक अ बैंक कैशियर जो कि सीरियली काम करता है कि जब तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे तो दूसरे बंदे की बारी नहीं आती जब तक पहला वाला बंदा फारिग हो जाए। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, Yes, sir. ठीक है सर ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे ना? जी। फर्स्ट जनरेशन के फॉर एग्जांपल कोई बैंक का कंप्यूटर है जैसे, ठीक है, और ये बड़े क्यों होते थे ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े क्यों होते थे। ठीक है, आपके पास जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी उसके अंदर एक डिवाइस होती थी जिसको आप कहते हैं वैक्यूम ट्यूब।
ठीक है, ये जो वैक्यूम ट्यूब है इस साइज की कोई चीज होती थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब बेसिकली क्या करती थी, ठीक है, आपके पास बेसिकली आपको जो है करंट ऑन ऑफ करना आना चाहिए। आपने कहा ना कंप्यूटर बाइनरी पे वर्क करता है, करंट ऑन ऑफ करना आना चाहिए या वोल्टेज ऑन ऑफ करना आना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज ऑन का मतलब है लॉजिक 1, वोल्टेज ऑफ का मतलब है लॉजिक 0। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसी डिवाइस जिसको मैं सिग्नल दूं, ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जिसको मैं एक एक्सटर्नल सिग्नल दूं तो वो करंट को ऑन ऑफ कर सके। ठीक है, एक्सटर्नल सिग्नल दूं तो वो वोल्टेज को या करंट को ऑन ऑफ कर सके, जिसके जरिए मैं लॉजिक 0 और लॉजिक 1 के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ऐसी डिवाइस जब इनिशियली बनाई गई तो उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। एक वैक्यूम ट्यूब इतनी बड़ी होती थी। ठीक है, और आज जब हम मिनिएचराइजेशन में आ गए तो इस वैक्यूम ट्यूब का काम जो है वो ट्रांजिस्टर कर सकता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होता है ये मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ये उसका सिंबल होता है। ठीक है, आजकल वो जो ट्रांजिस्टर है वो इतना मिनिएचराइज हो गया है कि इतने एरिया के अंदर मे बी 1 बिलियन ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब क्या है, इट इज अ सिंगल एलिमेंट इन अ कंप्यूटर जिसको मैं एक्सटर्नल सिग्नल देने से इसका करंट ऑन ऑफ या वोल्टेज ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और ये मेरे बाइनरी डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं बाइनरी में ऐड करूँ 2+4, तो बाइनरी में 2 का जो कोड है वो ये बनता है, 4 का जो कोड है वो ये बनता है। ठीक है, तो मैं इस 2 को अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ अपनी मेमोरी के अंदर, या इस 4 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ अपनी मेमोरी के अंदर, या सीपीयू के किसी रजिस्टर में इनको मूव करा के इनको जो है मैं सम करना चाहता हूँ कि ये सम होके 6 बन जाए, 110 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये बाइनरी के अंदर मैं इन चीज़ों को स्टोर या इनको कॉल करने के लिए आई नीड सम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसको मैं एक्सटर्नल सिग्नल देके सेट कर सकूं, यार इस जगह को 0 कर दो, इस जगह को 1 कर दो, यानी कि वोल्टेज ऑफ कर दो, इस जगह पे वोल्टेज ऑन कर दो। फिर मैं इसको प्लस करके देखूं कि इस जगह पे वोल्टेज ऑफ है तो ये 0 है, वोल्टेज ऑन है तो ये 1 है। तो जो इनिशियल वैक्यूम ट्यूब होती थी वो एक बहुत ही बड़े साइज की होती थी जिससे मैं एक सिंगल यूनिट बनाता था। ठीक है, सिंगल यूनिट ये है कि मैं इस जगह को ऑन ऑफ कर सकता हूँ वोल्टेज को या करंट को बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल सिग्नल। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांसमेंट आती गई तो ये वैक्यूम ट्यूब का रोल ले लिया ट्रांजिस्टर ने। और ट्रांजिस्टर की भी अब इतनी मिनिएचराइजेशन आ गई कि जहां पे खाली एक वैक्यूम ट्यूब होती थी, अब उस जगह में या उससे भी कम जगह में मैं 1 बिलियन या सेवरल बिलियन ट्रांजिस्टर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसका फायदा ये हुआ कि जहां पे लेट से मेरी कोई मेमोरी होती थी, जो मैं कहता था यार इतनी बड़ी जगह के अंदर जो मेरी मेमोरी है वो 1 किलोबाइट है। ठीक है, अब आप 1 किलोबाइट सुन के हंसते हैं, कहते हैं ये भी कोई मेमोरी है। आप कहते हैं यार देखो ये मेरे पास एक यूएसबी स्टिक है और ये यूएसबी स्टिक जो है ये कितने 64 गीगाबाइट्स की है। ठीक है, गीगा का मतलब होता है 10 पावर 9 बाइट्स। 64 × 10 पावर 9 बाइट्स इतनी सी जगह में, और आप कह रहे हैं कि 1000 बाइट्स जो है वो इतनी बड़ी जगह में आ रहा था। ठीक है, तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मिनिएचराइजेशन आती गई आपका जो है कंप्यूटर का साइज श्रिंक होता गया। ठीक है, तो इसीलिए जब पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था वो ऐसा होता था कि कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का पूरा एक जो फ्लोर है उसमें एक ये मेन फ्रेम लगा होता था। ठीक है, तो ये लेट से ये पूरा जो फ्लोर है उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा होता था। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में पहले जो मेमोरी भी होती थी वो सॉलिड स्टेट मेमोरी नहीं होती थी। ठीक है, बड़ी बड़ी टेप ड्राइव्स होती थी। ठीक है, अगर आपने पुराने कैसेट देखे हो ऑडियो कैसेट, ठीक है, इस तरह से कुछ ऑडियो कैसेट होते थे दो, इसमें प्लास्टिक के इस तरह से रिंग होते थे और इसके अंदर ना स्पूल होता था एक मैग्नेटिक टेप का। ठीक है, मैग्नेटिक टेप का स्पूल होता था। और ये पुराने जो वीसीआर अगर आपने कभी देखे हो या ऑडियो कैसेट, तो इस तरह से कंप्यूटर की जो मेमोरी होती थी वो भी मैग्नेटिक टेप पे होती थी। तो मैग्नेटिक टेप इस तरह से बड़े बड़े स्पूल होते थे और इतने बड़े बड़े स्पूल के ऊपर भी जो मेमोरी आपके पास होती थी, आपको मे भी सुन के हंसी आएगी, वो किलोबाइट्स के अंदर होती थी। ठीक है, अब जो है बेसिकली आप बात करते हैं टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स।
ठीक है, और उसका साइज क्या होता गया, छोटा होता गया। इतनी सी यूएसबी है और आप किसी को बता रहे हैं यार ये 128 गीगाबाइट की है, ये 256 गीगाबाइट की है। तो अब जब इतनी आपकी मिनिएचराइजेशन आती गई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आपके मेमोरी एलिमेंट्स भी मैग्नेटिक से शिफ्ट होते गए टूवर्ड्स सॉलिड स्टेट। ठीक है, जैसे आपकी यूएसबी होती हैं। और इसी तरह से जो आपका जो कंप्यूटर का साइज है, प्रोसेसर का साइज, वो भी छोटा होता गया। तो पुराने दौर में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था, आजकल का जो एक छोटा सा लैपटॉप कंप्यूटर है, इट इज मोर पावरफुल देन द दिस 20-year-old या 25-year-old मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द मिनिएचराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। कि आपके पास जो डिवाइस पहले वैक्यूम ट्यूब, एक एक स्विच आपका वैसा बनाती थी जिससे आप लॉजिक 0 या लॉजिक 1 स्टोर कर सकते हैं। आज उतनी ही जगह में यू कैन पुट बिलियंस ऑफ सच, नॉट मिलियंस, इवन बिलियंस। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी है सबको? ठीक है, ये बात सबको क्लियर होगी है? ठीक है, चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कर दूंगा। लेट्स कॉल इट अ डे टुडे। ठीक है, क्लास लीडर मुझे आप अटेंडेंस भेज दीजिएगा। ठीक है, और आप आराम से भेज सकते हो अटेंडेंस। ठीक है, अक्सर ये होता है आप बाद में फिर एक दो नाम शामिल कर रहे होते हो, आराम से भेजो। ठीक है, आप मुझे बेशक 10 सवा 10 तक अटेंडेंस भेज दो, लेकिन बिल्कुल करेक्ट करेक्ट अटेंडेंस भेजिएगा जी। सर मेरे 2 लेटर आपके पास सर पेंडिंग हो गए सर। सुमेर अली हो? जी सर। आपके जो लेटर हैं मैंने राना शुएब को बना के दे दिए ना, उसने नहीं दिए आपको? सर अभी राना शुएब को आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है ना, मैंने अपना वाला जी बना सर। के दे दिया है। मैंने जी अपना सर। वाला, यार तुम माइक बंद कर दो, बस मेरी बात सुनो। ठीक है, मैंने अपना वाला रिकमेंडेशन लेटर बना के राना शुएब को दे दिया है, 2-3 दिन हो गए। और जो दूसरा लेटर है वो जीशान जो है वो बना रहा था, कल परसों मेरी बात हुई थी, तो आपके हो गए होंगे तैयार। आप जीशान या राना शुएब से बात कर लो। ठीक है, चले। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीक। और हो सकता है कि मैं एक छोटी सी असाइनमेंट आप लोगों के लिए ओवर द वीकेंड एलएमएस पे रख दूं। अगर मैं रखूंगा तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज।